है तो घंटा हमारे पास अभी, लेकिन फिर भी मुझे आज रिकैप करने में थोड़ा मुश्किल होगा। आप लोग घर में जाकर फिर से लेक्चर्स में आइए, रैप्चर रेडीनेस के सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि अगले कुछ अब महीने हम इसी में रहेंगे। ओके, तो आप के पास एक ग्राउंड हो जिस पर आपको पता हो, मैं जब पीसीज रखता हूँ, इमारत के पत्थर रखता हैं तो तामीर होती सही नज़र आए आपको ये ना लगे कि गलत हो रहा है। सो आज पार्ट 17 है, 16 पार्ट्स यूट्यूब पर पड़े हैं रैप्चर रेडीनेस के। सो मेरी डिज़ायर भी थी कि हम आज से एलईडी को ऑन कर लेते और पीछे पिक्टोरियल भी आपको एक व्यू दिया जाता, लेकिन चूँकि मीडिया टीम में से कोई मेरे पास मौजूद नहीं था रात, इसलिए उस पर वर्किंग नहीं हो सकी, और अगर होता तो मैं ज़रूर उसे ऑन करता। बहरहाल आपके पास अगर इंटरनेट मौजूद हो तो आप गूगल में अगर ज़रूरत पड़े तो आप सर्च कर सकेंगे, वरना मेरे पिछले लेक्चर्स में वो पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी या थंबनेल्स पर मिल जाएंगी। सो लूका की इंजील उसके 31वें बाब की 36वीं आयत से हम शुरू करते हैं बात को। इट्स द गॉस्पेल ऑफ लूक, और उसके 21 चैप्टर की 36 वर्स, और हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। जो भी निकाले जल्दी से पढ़ दे। हाँ, 21वें बाब की 36वीं आयत। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। सो पहले वॉचिंग है, इंग्लिश में लिखा है वॉच एंड प्रे। सो सीइंग इन द स्पिरिट, देखना रूह में बड़ा ज़रूरी है इस सीज़न में। उसके अकॉर्डिंगली प्रे होगी। लोग पहले दुआ करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें नज़र आए। दैट्स समथिंग एल्स, नॉट रिगार्डिंग टू द रैप्चर थिंग। इन द रैप्चर थिंग्स वी फर्स्ट सी इन द स्पिरिट, हम रूह में देखें, फिर अकॉर्डिंगली हम प्रेयर्स करते चले जाएं। वाई, रीज़न लिखी हुई है, फिर से पढ़ना। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने। ओके, बचना ज़रूरी है। बाय वॉचिंग एंड प्रेइंग आप बच सकते हैं जो ज़मीन पर होने वाला है या जो होगा, आप उससे बच सकते हैं। ये बचना वर्ड दूसरे लफ्ज़ों में रैप्चर है। ओके ओके, एस्केप इंग्लिश में लिखा हुआ है। एस्केप मीन आप विचला रहा है कि यू आर आउट ऑफ द सिनेरियो। एस्केप, यू आर आउट ऑफ द सीन। ओके, पढ़ना आगे। बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। सो यू एक बारी मैं मंचे सा ते मैंने पता सी कि मैं खुदा बाप दी हजूरी च पहुंचा है। आई वॉज इन द सेंक्चुअरी ऑफ फादर गॉड। हर तरफ मिस्ट थी, कुछ नज़र नहीं था आ रहा, लेकिन मुझे इतना पता था कि इस मिस्ट के अंदर एक शख्स बैठा है, एक स्केच ज़रूर है, एक थ्रोन ज़रूर है, तो नाल मेरी लत्तां स्पिरिट दियां भी लत्तां कंबन लगियां। सो यू नीड की प्रेयर इवन टू स्टैंड, नहीं तो तुम खलो भी नहीं सकते उत्थे उहदे हजूर। और ये मैंने ऑब्जर्व किया कि फिजिकल च तो लोग डेगी पैंदे ने, स्पिरिट च भी उत्थे खलोना मुश्किल है। स्पिरिट में भी आप खड़े नहीं हो सकते, आपकी स्पिरिट को भी स्ट्रेंथ चाहिए, एनर्जी चाहिए उसके हजूर खड़े होने के लिए। सो मेक द स्टोरी शॉर्ट, वॉच एंड प्रे अकॉर्डिंगली। जो नज़र आए सीज़न में उसके अकॉर्डिंगली दुआ करो ताकि स्केप कर सको। और स्केप की अपॉर्चुनिटी जीसस हमें दे रहे हैं, हमें किसी ने मिसगाइड नहीं किया। जो ये कहते हैं
कि देयर इज़ नो रैप्चर, सिर्फ सेकंड कमिंग ही है, वो इस वर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सके। 16 लेक्चर्स पढ़े हैं, डोंट बी कंफ्यूज, गो एंड रिपीट 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 रिपीट। कोई क्वेश्चन रह जाए, कम बैक टू मी, आई विल आंसर इट। ओके ओके, नाउ थसलनिकियों के दूसरे खत में आ जाएं और उसके दूसरे बाब की दूसरी आयत से हम पढ़ते हैं। इस शख्स की बाबत जो पौल ने खत लिखा, जी पढ़ दीजिए। कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझ कर के खुदावन का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफ्तन परेशान ना हो जाए। सुना आपने, किसी रूह या कलाम या खत। सो 3 मीडियम्स हैं जिनके जरिया कलीसिया तक बात पहुंचाई जाती थी और जाती है। कौन कौन सा? इसमें स्पिरिट भी आपको आकर गाइड कर सकती है और रॉन्ग गाइड कर सकती है, जो पॉल वॉर्न कर रहे हैं कि रूह से कोई सरमन, कोई प्रीचिंग या टीचिंग तानू डिस्टर्ब ना करे, या एपिसल उन्होंने दिनों जो लिखे जाते हैं, इज़ द सेम अज कोई टीचिंग तानू यूट्यूब पर मिल जाए, इज़ द सेम कि कोई पास्टर मैं इनवाइट करा इत्थे ते मेरे को हो जाए गलती, इज़ द सेम कि किसी खादम नूं मैं इनवाइट करा इत्थे प्रीच करन लई ते खुदा दा रूह ही मैनू कहे कि उन्होंने इनवाइट कर उन्होंने स्टेज दे, लेकिन आंदियां आंदियां वो पलूट हो जाए, करप्ट हो जाए, वो दुआ करके ना आए, किसी फखर से ऊँची उड़ान उड़ता है तो फड़िया जाए, और वो आकर यहाँ आप वो टीच कर जे जो मैंने आपको टीच नहीं किया। सो देर आर 3 मैथडोलॉजीज जिनसे डिसेप्शन चर्च को इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। इट्स द स्पिरिट, किसी रूह के वसीले, इट्स द सरमन और टीचिंग, डायरेक्ट रूह नहीं आएगी, किसी बंदे के थ्रू आ जाएगी, सरमन के थ्रू आ जाएगी। मैं उस पर टीच कर चुका हूँ, जो कुछ आप सुनते हैं वो स्पिरिट होती है। सो वो भी स्पिरिट ही काम करगी। और इवन द रिटन वन एपिसल जो कभी आ जाए आपके पास, कोई फेसबुक पे पोस्ट पढ़ लें, आपको टीचिंग पढ़ लें आप, तो आप डिसीव हो जाएं कि देयर इज़ नो रैप्चर, गल्लां ही बनियां ने। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। दफतन की हो जाओ, तुसी परेशान ना हो जाओ, पढ़ें, कंटिन्यू करें। ओके, तुम्हारी अकल दफतन परेशान ना हो जाए और ना घबराओ। अच्छा, किसी तरह से किसी के फ्रेम में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। सो ये एंटी क्राइस्ट की बात है। एंटी क्राइस्ट के बहुत सारे हमने टाइटल्स सीखे थे 16 लेक्चर्स में, उनमें से कोई किसी को याद है एंटी क्राइस्ट के और क्या क्या मुखालिफ मसीह के टाइटल्स हैं? उसका आना पहले ज़रूरी है, तरतीब लिखी है, पहले बरगश्तगी है, लोग बैकस्लाइड हो जाएंगे, मसीह का इनकार करेंगे, मुनकर हो जाएंगे, कोई रोटी वास्ते, कोई ईमान ते जी डिसीव हो जाएगा कि यार ठीक मान है, इधर चले चलो, उधर चले चलो, और ये तरतीब वाइज आएगा। और एंटी क्राइस्ट के टाइटल्स पूछ रहा हूँ कि क्या हैं, और मुझे पता आप लोग भूल चुके हैं। बीस्ट है, ठीक है, उस पर आज बात करते हैं, चलें। और हैवान, ओके, एक छोटा सींग, उसका नाम मैंने आपको बताया था, लिटिल हॉर्न, जिसका मुंह बड़ा है और वो खुदा के खिलाफ बातें करता है। हमने इस पर स्टडी की थी डैनियल में से। और सन ऑफ परडिशन उसका लिखा होगा, लॉलेस। चलें पढ़ें इसको, फिर आगे चल के बताते हैं। जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या मबूद कहलाता है, मुखालफत भी इसका साइन है। ओके, और हर एक से क्या? जो खुदा या मबूद कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। सो इसकी फाइट सिर्फ खुदा बाप के साथ नहीं, यहोवा के साथ नहीं है, इसकी फाइट सारे गॉड्स के साथ है, सबके साथ है। ओके, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदिस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। सो पॉल ने ये बड़ी क्लियर कर दी पिक्चर के भाई 3rd टेंपल बनना जे ते फिर सब कुछ होना जे, एंटी क्राइस्ट इस तो पहला नहीं जाना, तो 3rd टेंपल अभी नहीं है। ओके, तरतीब से ऑर्डर्स में आते जाएं, तो इसका जाहिर होना तब तक मुमकिन नहीं है जब तक 3rd टेंपल नहीं है। तो 3rd टेंपल बनवानी भी इसी के ही पीस ट्रीटी से हम इस पर ग्रेजुअली आज स्टडी और करते हैं। और पढ़ते जाओ।
क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? अब जो चीज उसे रोक रही है। कौन सी चीज जी? ओके ओके, जारी रखो। ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो। ख़ास वक्त पर ज़ाहिर हो। ओके, मैं बताऊं आपको, ये ज़ाहिर अदन से ही होना चाहता था, लेकिन इसे रोका हुआ है किसी चीज़ ने, और आगे भी लिखा हुआ है किसने। पढ़ दे इसको, जारी रख। उसे रोक रही है, अब जो चीज उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो। तुम अच्छा, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है। एक रोकने वाला है। सो यहाँ मैंने बड़ी डिटेल से आपको टीच किया था जेंडर्स के साथ। यहाँ चीज़ का भी लिखा हो जो चीज़ उसे रोकती है, और फिर एक रोकने वाला है, फिर जेंडर यहाँ पर मेंशन किए गए थे। तो मैंने बड़ी डिटेल से समझाया था कि इट्स द होली स्पिरिट, ये पाकरू की बाबत बात है, और पाकरू ओबियसली चर्च के थ्रू काम करता है। सो वी परसीव इट के द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट थ्रू द चर्च। जो बात पीछे से आ रही है कि चर्च, व्हेन चर्च इज हियर, तो चर्च एक बड़ी रीज़न है हाउ दे प्रे, कैंज वॉच एंड प्रे। वो चर्च नहीं जिसको दुआ का पता ही नहीं है किधर को करनी थी कैंज करनी। इट्स द प्रेयर आफ्टर वॉचिंग। इट्स द चर्च जो वॉच करता पहले और फिर प्रेयर करता है। दिस इज द प्रे, दिस इज द चर्च, दिस इज द होली स्पिरिट जो काम कर रहा है चर्च के थ्रू। और यही चीज और यही उसे रोके हुए किसको? एंटी क्राइस्ट को, कि वो मैनिफेस्ट ना करे। होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री टॉप ऑफ द लिस्ट रहेगी, क्योंकि मैंने बोला ये अदन से जाहिर होना चाहता है, तो अदन में चर्च नहीं था, होली स्पिरिट उसे रोकता था। ओके, उसके बाद भी ये जाहिर होना चाहा एंटी क्राइस्ट। इवन हिटलर भी एंटी क्राइस्ट ही की स्पिरिट में था। और हम एक और बंदे की बाबत भी आज जिक्र करेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट से, और उसने डुप्लीकेट करने की कोशिश की यही स्क्रिप्चर, रैप्चर वाला, ये वाला एंटी क्राइस्ट वाला, उसने अपने ऊपर फिट करने की कोशिश किया एक्यूरेटली, लेकिन वो भी नहीं था एंटी क्राइस्ट। सो एंटी क्राइस्ट आने की ऑर्डर लिखी हुई है बरगश्तगी चर्च दी, इसराइलियां दी नहीं, वो पहले ही बरगश्त है। सो जितने पहले आए वो सारे उनके दौर में आए, इसराइलियों के दौर में, यहूदियों के दौर में। उनकी बरगश्तगी से देयर इज नो कंसर्न। वो पहले ही बरगश्ता कौम है, वो पहले ही यीशु मसीह को मिस कर चुके हैं। वो सारे के सारे एंटी क्राइस्ट चाहिए। आर यू फॉलोइंग? सो उनकी बरगश्तगी को तो जिक्र ही नहीं हो रहा यहाँ पर। इट्स लेटर थ्रू द चर्च, और चर्च की बरगश्तगी का जिक्र हो रहा है। चर्च बरगश्ता होगा, यहाँ से लोग वापस हटेंगे, और फिर सिनेरियो चेंज होना शुरू होंगे, बदलना शुरू होंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं ग्रेजुअली। मेरे साथ निकालिए दानियल 9वां बाब 27वें आयत। हम एंटी क्राइस्ट की मिनिस्ट्री को देखते हैं कि उसकी मिनिस्ट्री का एक्चुअल, आपको पता है अभी दुनिया की सबसे बड़ी नीड क्या है, वो बता सकते हैं? एनी आंसर? जी, एक आंसर आया वेल्थ। ओके, आधा। किंग्स की, दुनिया की, लोगों की, अवाम की सबसे बड़ी नीड क्या है दुनिया में? हाँ, फूड आ गया आंसर। ओके, पीस। किसने आंसर किया? पीस। और दुनिया को खामोशी की जरूरत है। ओके, ये भी ठीक है। हेल्थ। ओके, एंटी क्राइस्ट दुनिया की नीड को जानता है, और
वो इसी पत्ते को खेलेगा। और नीड पीस की है, इज द नीड ऑफ पीस। जो जंगो जदल इस वक्त एक्टिवेटेड है, जो ऑन है, और जो उसके सीजन में पीक पर होगा, उसे पता है कि मैंने क्या लेकर आना है और कौन सी प्रोडक्ट ज़मीन पर बिकेगी। Then he will come and do the peace treaty. इस पीस ट्रीटी में आप सबके आंसर्स कवर होंगे, हेल्थ वाले भी, फूड वाले भी और वेल्थ वाले। किंग्स को अब लड़ना नहीं है एक दूसरे के साथ, दे डोंट वांट। किंग्स दे नीड पीस। किसी भी किंग को पूछ के देख लें, कभी जाके पूछ के देखिए, जितनी भी हथियारों में जिद्दत आ रही है, इज जस्ट फॉर द पीस। आई एम टेलिंग यू कि नाल दे मुल्क जिहड़े ने साडे तो डरे रहन, साडे ते अटैक ना करन, साडे मुल्क च की रवे, पीस रवे। ये इन्वेस्टमेंट जिहड़ी मिलिटरी दे बजट च हुंदी है, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीस। कि साडी टेरिटरी च, इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ अटैकिंग। कोई करेगा तो उसका जवाबी कार्रवाई के तौर पर दिया जाता है, लेकिन इस तो अलावा किसी दी, इवन जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, कितनों ने चलाए हैं हिस्ट्री में, कितनों ने चलाए हैं? वन एंड ओनली यूएस। और उस तो बाद वो भी ट्रीटी का शिकार हो गया, हुण वो भी नहीं चलाते। और उससे बड़े बड़े बॉम्ब्स हैं, एटम से भी बड़े बड़े बॉम्ब्स हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब है, बायोकेमिकल बॉम्ब्स हैं। हमने, मेरी ट्रेनिंग हुई थी यहाँ सिविल डिफेंस में 1 महीने की, और हमें वो पढ़ाए गए थे। पीपल कांट थिंक अबाउट इवन उन्होंने बंबां दे बारे। तो बायोकेमिकल वॉरफेयर अगर शुरू हो जाती है तो उसके क्या नतीजे निकलते हैं? धमाका करने की जरूरत नहीं हो जी, खलोते खलोते सारे डिग पैणगे। सो वाई दे आप इधर नूं क्यों प्रोडक्शन च इन्वेस्टमेंट करते हैं? जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीस विद इन देयर टेरिटरी। साडी सल्तनत च इत्मीनान रहे, सुलह रहे, सलामती रहे। सो दिस मैन विल कम एंड दिस मैन विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट पीस। नाउ द सिनेरियो इज ऑन। तुहानूं नज़र आ रहा मंजरे आम ते कि सारी दुनिया नूं तकलीफ एक मुल्क तो है, और थोड़ी देर बाद ये रिवर्स हो जाएगी। मैंने क्रॉसओवर नाइट पे बोला था मूस की किताब से कि अभी तो इनका हाथ चल रहा है उनकी तरफ, तो ये रिवर्स इफेक्ट आना अब, फिर ये ज़रूरत में पड़ जाएंगे कि हमारी ये मदद हो। यहां पर सीन गर्म होगा जब वो आएगा और वो कहेगा चलो मैं थानू की करा के देना, दूजे मुल्कों तो पीस करा देना। मैं तुम्हें पीस करवा देता हूं और मैं साथ साथ तुम्हें तुम्हारी नीड भी पूरी कर देता हूं, तुम्हारी टेंपल भी रिस्टोर करवा देता हूं। ये मान जाएंगे, इन्होंने और चाहिए कि ये सारी जंगो जदल कर भी टेंपल की वजह से रहे। और जब टेंपल ही वो सामने रख देगा कि मैं टेंपल देना, तो ताड़ी मैं सुलह भी करा देना, नो वरीज, ताड़ी टेंपल में कोई नहीं छेड़ेगा, तुसी रिस्टोर करो। देन कम्स द एज ऑफ एंटी क्राइस्ट। सिनेरियो ऐसे बनेगा, ओके? अभी इनकी टांग सबके ऊपर है, फिर ये फंसेंगे, फिर ये फंस जाएंगे थोड़े अरसे के बाद। अभी लुटियाँ पड़ रही हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको खबरें उलट नजर आएंगी। सो अब दानियल 9वें बाब की 27वीं आयत में आओ, ऊपर से थोड़ा पढ़ दो चलो। और 62 हफ्तों के बाद हाँ जी, वो ममसू कत्ल किया जाएगा। कौन था भला ये ममसू? मैंने पता था उनको कख भी याद नहीं गा, लेकिन यीशु मसीह सी, ओके? और उसका कुछ ना रहेगा। यीशु की बाबत है, ओके? और एक बादशाह आएगा, ओके? जिसके लोग शहर और मकदस को मसमार। ये टाइटस था, किंग टाइटस था, रोमन गवर्नमेंट का। इसने फड़काया था, आकर हैकल को गिराया था, जला दिया था, जिसकी बाबत यीशु ने रोते हुए प्रोफेसी दी थी कि यदि इट ते इट बाकी नहीं रहेगी। वो यीशु के बाद जाकर हैकल जला दी गई थी। टाइटस था उसका नाम, उसने जलाई थी, ओके? और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा, ओके? और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी उन्हें क्या आखिर तक
इन्हें नहीं फिर बाद च बनना, एक बारी सड़ गई तो फिर एंड तक जाएगी इंजी ये लड़ाई, ये नहीं बनन लगी दोबारा, फिर की होएगा, बर्बादी मुकर्रर हो चुकी हो गई है ताड़ी। ओके अगे, और वो एक हफ्ता के लिए वक्तों से अहद कायम करेगा। सो फिर एक टाइम आ जाएगा 7 वीक्स का, एक हफ्ते का, 7 डेज का, यानी एक 7 साल के अरसे का एक पीरियड का। मैं आपको बताऊं, केयरफुली वॉच, कोरोना किस साल में आया था? हाँ हाँ 19 में आया था। केयरफुली वॉच के 7 साल ऐड करके क्या होता है? वो क्यों आपको मैं बता रहा हूं, आपको एक टेस्टर लगाया गया दुनिया को कि क्या ये कंट्रोल में आते हैं या नहीं आते। आपको एक टेस्टर लगा के देखा गया है और करवाया। एंटी क्राइस्ट नहीं, एंटी क्राइस्ट पैदा नहीं होना, वो मौजूद है। इट्स द स्पिरिट जो अभी ऑपरेट कर रही है। वो शख्स खास तौर पर लूसीफर के तख्त को शेयर करेगा, सेटन उसे अपना तख्त देगा। अभी सिर्फ स्पिरिट दे रहा लोगों को। ये जो स्पेसिफिक पर्सन आएगा, इसको तो वो अपना थ्रोन देगा, ये थ्रोन से ऑपरेट करेगा। खैर अभी मैं बता के रहा हूं आपको कि आपको कोरोना डेज में टेस्टर लगाया था कि आप दुनिया काबू में आती है नहीं आती, और अगर आएगी तो कैसे आएगी। दे जस्ट ट्राइड इट और वो फेल हुए हैं। ओके, आधी से ज्यादा दुनिया ने वैक्सीनेशन नहीं ली, आधी से ज्यादा दुनिया ने फेक सर्टिफिकेट्स बनवा लिए। यह सिर्फ उन्होंने चेक किया था होता क्या जमीन पर। आपकी खरीदो फरोख्त उन्होंने ब्लॉक कर दी थी, आपकी नौकरियां ब्लॉक हो गई थी क्या नहीं थी। यू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट, आप सर्टिफिकेट दिखाओ तो आपको फ्लाइट में बैठने दिया जाएगा। आप सर्टिफिकेट दिखाओ, आपको दूसरे मुल्क में एंट्री मिलेगी। आप सर्टिफिकेट दिखाओ, आपको डॉक्टर चेक करेगा। डॉक्टरों ने चेक करना बंद कर दिया हुआ था क्या नहीं जी। सर्टिफिकेट विखाओ तो तुम दुकान च वड़न देंगे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आपको टेस्टर, इवन मास्क की पाबंदी ला के ना वेखी, मास्क क्या चल दी चीज़ां, ये सिर्फ टेस्टर था। और मैंने तब ही बताया था कि वैक्सीनेशन नहीं है 666 की मोहर, क्योंकि वो मैं उसकी तरतीब अलग है, उसकी साइंस अलग है। क्योंकि एंटी क्राइस्ट और 666 की मोहर की फिनिशिंग यीशु मसीह के साथ होती है, और यीशु मसीह का तब आना नहीं बनता था। आई वाज सो श्योर कि ये टेस्टर है। सिर्फ उन्होंने सिर्फ एक पैटर्न चेक किया है कि दुनिया को कहीं जैसा काबू करना है। नाउ दे फेल्ड, उन्होंने समझ आ गई कि ये नहीं काबू आते आज। करेंगे वो क्या, वो आपको बताऊंगा आज। तो ओके काबू में तो करना उन्होंने। तब भी खरीदो फरोख्त बंद होगी, तब भी हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे। यू कांट बाय। देखो ग्रोसरी मेरे बिहाफ पे कोई मुसलमान जाके कर लेगा, कोई हिंदू कर लेगा जिन्हें मोहर लवाई होगी, कोई भी नाम निहाद मसीह, हाँ कोई नाम निहाद मसीह भी जाकर कर लेगा। लेकिन जब मैं बीमार पाऊंगा तो अस्पताल से मेरे बिहाफ पे नहीं जाएगा। हाँ दवाई दे वो मेरे बिहाफ पे नहीं जाकर, टीका तो नहीं लगाएगा। कहीं ना कहीं मुझे ट्रैवलिंग में, मुझे मेडिकेशन में, मुझे किसी सतह पर मोहर की जरूरत पड़ेगी। आई एम नॉट सेइंग चर्च को पड़ेगी, हम तो इधर होंगे ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से उन्होंने सिर्फ टेस्ट लगाया। 7 साल इसलिए बताए क्योंकि 7 ईयर्स पर मेन इवेंट्स होते हैं हर 7 साल बाद। अगर कोरोना 7 साल पहले यानी 26 में अगर हम खड़े हों और 7 साल पीछे देखें, तो कोरोना को एंटी क्राइस्ट ने लॉन्च करके देखा है, एक सिस्टम को लॉन्च करके देखा है। अंडरवर्ल्ड से ये सिस्टम लॉन्च किया गया है, इसकी इफेक्टिविटी चेक की गई है, इसका टेस्टर लगा के देखा गया है, इसको इंपोज करके देखा गया, नहीं हुआ। अब इसमें क्या रद्द-बदल, डू यू थिंक कि वो वेले बैठे होंगे? दे आर वर्किंग ऑन इट कि हुण की इंट्रोडक्शन ਇਹਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, होर इस टेक्नोलॉजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ बेहतरी लियाई जाए ताकि लागू कर सकी ਅਸੀਂ जो करना चाहते हैं। एवरीबडी शुड, इन्हें वैक्सीन तो नहीं लवाई, वैक्सीन तो बगैर गुजारा हो गया इन्हों का, बट नाउ की लैके आई असी कि ये सारे के सारे छाप लवाउन ना लैन। ओके हम इस पे आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, ये आ गया, इसने किया पीस। मैंने आपको सिनेरियो बताइए कैसे बनाएंगे, सिनेरियो बता रहा हूँ। ओके और निस्फ हफ्ता में
ज़बीहा और हदिया मौकूफ करेगा। सो 3.5 साल ते मज़ा होएगा इसराइलियों वास्ते, ठीक है, बल्ले बल्ले सब कुछ पीस चलन दिया, ओके 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 ओके, एकदम वो अपना विच लुच तलेगा ते उदों इन्हां दी अखां बाहर आउणगियां कि ये की करदा है, क्योंकि वो आपसे भी ज़्यादा कट्टर है। मैं तुहानूं एक तजर्बा दस्सिया ही, मैं जदों बाहर सा यूके च सा, मेरे नाल एक रबी बह गया तो 5.5 घंटे असीं इकट्ठे सफ़र किया, 2 ही सीटां हन, एक मैं ते एक वो। लो जी, वो बंदा 5.5 घंटे मेरे नाल नहीं बोलिया। थिंक अबाउट, वो समझते हैं, मैं पहले भी बोला, वो समझते हैं सारी दुनिया जी वो बेवकूफ़ है, सिर्फ असी ही खुदा दे हैं, बाकी सारे के सारे बेवकूफ़ हैं इस ज़मीन पर। वो गोरों को भी कुछ नहीं समझते। वो अपनी तोरा सुनता रहा, हत्थ च आईपोड जिहा सी ओहदा, वो तोरा सुनता रहा कन्ना च ला के, ते नाल उन्हें एडा बड़ा थाला रखिया ही पैरों च, स्नैक्स करता रहा, चरदा रहा सारी रात। दे डोंट थिंक कि कोई दुनिया च होर लोग भी रहिंदे ने, उन्होंने कोई गर्ज नहीं। काली उन्हें वो किपा आंदे ने, काली पाई हुई ते नाल काला कोट पैंट दे नाल जनाब एडी एडी ओहदी दाढ़ी। दे डोंट मैं बता रहा हूँ कि उन्हें तब जाके हो जाएगी कि ये क्यों है साढ़े में। वो बहुत कट्टर है। द मोमेंट उन्हें रियलाइज होगा कि ये शख्स तो हमसे गेम कर गया, क्या हो गया, गेम कर गया, ये खुद ही ट्रीटी से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इनके पास पावर होगी। और वो तो इस एक्शन से तोड़ेगा ही तोड़ेगा अपनी ट्रीटी को जब वो आता है, क्योंकि ये ट्रीटी का हिस्सा नहीं होगा। ये पहला नहीं उन्हें गाल खोलनी कि भाई जी मैं बाद कुर्बानी भी चढ़ानी। ये ट्रीटी को ब्रेक करने की पहली उसकी अपनी एक अपना एक्शन होगा, और इसके साथ ही एग्जिट कर जाएंगे। अही नहीं खेड़ दे, अही आप ही पावरफुल, अही संभाल लेने। पर मैं शुरू में जो बात कर चुका हूं, सारे किंग्स इसके नीचे होंगे, दुनिया की सारी हुकूमतें इसके नीचे होंगी। एवरी किंग हजे तो किंगडम्स करने ना, बल्ले बल्ले वाह जी मैं मुल्क का सदर वजीर आज़म, लुटो जिन्ना मैं खाना। द डे ही विल अपीयर, ये सारी दुनिया के उत्ते हुकूमत कर रहा है दिस मैन एंटी क्राइस्ट, ये सब के ऊपर हुकूमत कर रहा होगा। इसको कोई भी फिर बाद में कंट्रोल नहीं कर सकेगा। लिसन, ट्रीटी ब्रेक हो गई, क्या हुआ? और निस्फ हफ्ता में ज़बीहा और हदिया मौकूफ करेगा, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी। आई होप सो कि अगेन सूर की कुर्बानी पहले भी एक बंदे ने की, जिसकी बाबत अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। ओके, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी। सो पीस ट्रीटी टूटने के बाद ये चूंकि ये खड़े होंगे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है दुनिया की जदीद तरीन, हम कर लेंगे फाइट, आउन दो जिन्हों आना सी संभाल लें, लेकिन ये फौजों से घिर चुके होंगे, फौजें इनको घेर चुकी होंगी, तब तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके होंगे ये। उसके बाद और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। केड़ी वाली उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी, केड़ी वाली पर? चलो गल करने बाद। अच्छा, थसलनिकियों के खात में वापस चलें, दूसरे थसलनिकियों में दूसरे बाब में 6ठी आयत को पढ़ते हैं। मैं बोल रहा था कि ये डिज़ायर है उसकी शुरू से, जो चीज़ उसे रोके हुए है वो होली स्पिरिट है। पढ़ो। अब जो चीज उसे रोक रही है, इसका मतलब है उससे कुछ रोकता है, इवन आज भी उसे कुछ रोकता है, कल भी कुछ उसे कुछ रोकता था। यीशु मसीह को भी उसने यूज किया एज ए कैंडिडेट, शैतान ने मसीह नूं मसीह दे खिलाफ एंटी क्राइस्ट बनाउण लगा सी। जब उसने उसको कहा कि मेरी वर्शिप कर तो मैं तेनू देना सारा कुछ, मसीह को मसीह के खिलाफ यूज कर जाने लगा था। इट्स द सेम वे चर्च में चर्च को चर्च के अगेंस्ट, पादरियां नूं भाइयां दे अगेंस्ट, भरावां नूं भरावां दे अगेंस्ट यूज करदा। इट्स द सेम वे, बट हम अपने चैप्टर में रहेंगे। यहाँ लिखा है कि कोई चीज उसे रोकती है। रोकने से मुराद
जस्ट इमेजिन कि वो आना आज भी चाहता है पर उन्होंने आन नहीं दिता जा रहा। वो आना कल भी चाहता है उन्होंने। हिटलर ने जो कुछ किया, जिस किंग की बाबत मैं आपको बताऊंगा, उसने एक रात के अंदर 80,000 यहूदी मारा था। एक रात में कितने? 80,000। उसने कॉपी करने की कोशिश की कि ये स्क्रिप्चर मेरे ऊपर फिट आए। एग्जैक्टली यही उसने कुर्बानी भी सूर की गुजरानी, और उसने जाकर हैकल में सारा गंद भी डाला और सब कुछ उसने एक ही रात में किया। इट राइट। जब अलेक्जेंडर की हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बाद 4 बटे थे, और हमने 4 सिंगों का पढ़ा था, आपको याद कोई नहीं होना लेकिन कोई गल नहीं। 4 बटे थे और उनमें से एक एंटियोकस नाम था उसका। एंटियोकस किंग जो आया, उसने हैकल में ये सब कुछ करने की कोशिश की थी जो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि वो यीशु मसीह की आमद और उसकी तजल्ली के सबब से नेस्त नहीं हुआ, इसलिए वो एंटी क्राइस्ट नहीं था। आर यू फॉलोइंग? आर यू फॉलोइंग? सो वो एंटी क्राइस्ट नहीं था। अभी एंटी क्राइस्ट उस बाद फिर बड़े आए ने जिन्होंने इंज किया। बहरहाल हिटलर के दौर में तो हैकल थी ही नहीं, तो हिटलर तो बिल्कुल एंटी क्राइस्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो स्पिरिट में था लेकिन एंटी क्राइस्ट नहीं था। हम इसको आगे पढ़ते हैं। अब जो चीज उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है। सो वो क्विकर है, आना चाहता कलीसिया यीशु से भी पहले आना चाहता है, इसलिए उसका काम तेजी से हो रहा है और चर्च का काम स्लो है। वो तेजी से काम कर रहा है, वो पहले आना चाहता है, और मुझे लगता भी है कि वो पहले आ जाएगा, क्योंकि अगर यीशु की बात को भी हम पढ़ लें, उसने कहा कि मुकद्दसों की खातर दिन घटा दिए जाएंगे। अगर सारे हवाले ਨੂੰ इकट्ठा करके ਉਹਦੀ सेंस बनाने की कोशिश की जाए तो यीशु मसीह जल्द आएंगे। देख मैं और इवन रसूल ने कहा कि बाज़ लोग समझते हैं कि ये तखीर देर ਉਹਦੇ आने च, लेकिन लिखा कि नहीं, वो अपने टाइम पे आएगा। सो आई बिलीव सो कि वो दिन घटा कर जल्दी आएगा, ताकि बहुत सारी फसल, मैंने पहले बोला कोई किसान एक दिन टीच कर रहा था, कोई किसान अपनी फसल को उजड़ने नहीं देता, पक्की पकाई में कोई भी नहीं, इतनी मेहनत की है। सो ही विल कम और वो उसे कलेक्ट कर लेगा, जल्दी कर लेगा। दिस इज़ वाई आई एम सेइंग कि नज़र रखना 26 में कुछ ना कुछ बड़ा इवेंट ज़रूर होना है, क्योंकि ये तो कैलेंडर है टिपिकली। एंटी क्राइस्ट आए ना आए, अभी नहीं आ रहा फ़िलहाल, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरी विजन्स बड़ी साफ़ है, मुझे बहुत साफ नज़र आता है स्पिरिट में। 2022 की प्रोफेटिक मुझे याद है, ट्रंप वाली। ट्रंप अभी नहीं था आया, 24 में ट्रंप आया, और मैंने 2 प्रेसिडेंट्स देखे, और उसके बाद मैंने लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को देखा। और अगर उनके उनके 4-4 साल डाले जाएं तो ई शुड कम अराउंड 33-34 यीशु मसीह को, इससे पहले नहीं। सो की करिए हुण, की करिए असी फिर? हाँ असी फिर की करिए? इन्ने साल है ने जे, असी रेस्ट करिए, दुआ ते ना आइए, असी को प्रोजेक्ट ना करिए, हाँ असी को मुनादी ना करिए। 120 साल कितनी मुनादी थी नूह की? 120 साल मानी जाती है कि उसने 120 साल मुनादी की है। इट्स इन अदर एपोक्रिफल बुक्स, दूसरी किताबों में भी है कि ही प्रीच्ड अबाउट द फ्लड 120 साल, और फिर 120 साल के बाद की होया? डिस्ट्रक्शन आई। मैंने 120 जुबलीज आपको पढ़ाई हुई है। इट्स द सेम, 120 जुबलियों के बाद क्या आता है? डिस्ट्रक्शन आती है। मैं तो दस दिया, नजर रखो, मार्च 25 के अंदर कुछ ना कुछ मेजर जरूर होना, एनीथिंग, मुझे नहीं पता। खैर तुहानू इन्नी रहने दे हवाले, चलो छड्डो पर। अगले संडे में थोड़ा डीप चला जाऊंगा, ओके? हम एलईडी ऑन कर लेंगे, आपको ज़्यादा गहरी बात समझा सकेंगे फिर अगले संडे से ही। अभी फ़िलहाल इस पे आए वापस। तो मैं बोल रहा था वो क्विकली आना चाहता है, वो आना बड़ी देर से चाह रहा है, लेकिन उसे आने नहीं दे रहा कौन? होली स्पिरिट।
और जब ये चला जाता है जो रिस्ट्रेनर है, तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता, फिर उसे मैदान साफ मिलेगा, फिर उसे स्टेज तैयार मिलेगा। अब उसे कोई नहीं रोक सकता, ना कोई दुआ करने वाला इतने, ना कोई गिरजा, ना कोई चर्च जैनवन वाला। बाकी तो दुकाना तो होंगी, राशन तो विकदा ही होगा है, भाषण भी तो राशन भी। बट द जैनवन वन जेडे रोक रहे ने वो रूल कुदस दे नाल इथों हटा जा चुके होंगे। देन कम्स ही फ्री हैंड, मौजा करो। जां तुसीं बच्चे नूं पार्क च लै जांदे ते हत्थ दा छड्ड देंदे जे, इट विल बी द सिमिलर स्टाइल कि उन्होंने खुला पार्क मिलेगा खेडने लिए, एंड नो बडी विल बी एबल टू स्टॉप यू। नो मेरे साथ एक और हवाले में चलें आप। 7वीं आयत हमने पढ़ी है, इसको दोबारा पढ़ना, मैं इस पर थोड़ा सा बात कर लूँ। क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता उन्हें आख्या अब भी इनिक्विटी कहता साढ़े दौर च भी है तो इस तो पहला भी है सी, लेकिन मगर अब एक रोकने वाला है। मतलब ये हुआ कि इनिक्विटी हर दौर में एंटी क्राइस्ट की नजर आएगी आपको। बदी और बेदीनी जो एंटी क्राइस्ट फैलाता है वो हर दौर में नजर आएगी आप, लेकिन जब तक होली स्पिरिट है वो रोकने वाला है तब तक ये काम नहीं कर सकता। और आगे, और जब तक कि वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। ओके ओके। अब अगर आप बाइबल की टाइम्स को दो हिस्सों में डिवाइड करो तो पुराना ऐतनामा है और फिर रूल कुदस का नजूल है इमाल दूसरे बाब में, और फिर इमाल दूसरे बाब के बाद चर्च का दौर शुरू हो गया, ये दूसरा दौर। चर्च उठाया था, फिर एक तीसरा दौर है। मैं पिछले दिनों पास्टर के घर पर था, उसकी बीवी ने मुझसे ये क्वेश्चन करना शुरू किए। मैं बता रहा था, मैंने कहा कभी भी सेंट्स जो ट्राइबलिशन सेंट्स हैं, जो एजारसानी से गुजरकर सेंट्स कहलाएंगे, वो कभी भी चर्च नहीं है। मे बी इट्स अ न्यू थिंग फॉर यू। चर्च की डेफिनेशन और है, और सेंट्स की, जिन्हें ट्राइबुलेशन सेंट्स बोलते हैं, उनकी डेफिनेशन और होगी। बात सुने ध्यान से। पुराने दिनों में भी सेंट्स ने जेड़े मसीह तो पहला, क्रॉस तो पहला मर गए है, वो भी मुकद्दस ही। फिर एक एज आ गई साडे वाली, यसू तो लैके होने वाली, तो जब तक यसू सानू लै नहीं जाता। इस एज के उत्ते एक खास ग्रेस, एक खास नज़र है खुदावंद दी। असी यसू मसीह की सलीब ते ओदे जी उठन ते ईमान लैके नजात पा के यसू के खून नाल धुल के होए हैं। की चर्च इस तो पहला वाले गिरजे नहीं गए, सुने ध्यान से, और साढ़े तो बाद वाला भी गिरजा नहीं होना। भाई चर्च तो होना ही नहीं है, तो ना किहड़े गिरजे जाना। अजली सिंह, बच जाने का हरगिज मतलब नहीं है कि वो चर्च कहलाएंगे। क्या बोल रहा हूं? बच जाने का हरगिज मतलब ये नहीं कि वो, मैं एक लेक्चर में बोल चुका हूं, दुल्हन में और बारातियों में फर्क है। सो आप जियाफत में आ जाएंगे, एंटरटेनमेंट आपको मिल जाएगी, लेकिन फॉरगेट कि आप दुल्हन है। मैं बोल रहा हूं, इसको लिख लीजिए कहीं, ट्राइबुलेशन सेंट्स। जब चर्च उठा लिया जाता है, इन्हां दी अखां खुल जांदियां ने, क्या तो काम खराब हो गया। फिर ये क्या करेंगे, मैं बताऊं आपको, रैप्चर खुद से सबसे बड़ा सरमन बन जाएगा उस टाइम। इधर चर्च में कोई भी मुनादी करने वाला नहीं होगा, पर रैप्चर खुद से ही एक सरमन होगा पूरी दुनिया के लिए। यह स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक सरमन बन जाएगी कि ये सच्चे सन, जिहड़ी गल ते चलन दे सन, जिहड़ी किताब ते फिरन दे सन, वो सच्ची सी। देन कम्स एबोमिनेशन, हैकल दे विच गंद मारदा, उनको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चर्च तो अब नहीं जो उनको तौबा करवाए और उनको फेलोशिप दे, होली स्पिरिट तो नहीं है जो उनको मिनिस्टर करे। अब है एजार सानी की आग, जिससे वो गुजरेंगे और प्योर होंगे।
अब है छाप, अब है मोहर, अब है नाम, अब है बीहेडिंग, प्राइस। चलो पढ़ते हैं, मैं आपको कलाम से साबित करता हूं इसको। हाँ, मैंने आज आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश किया। मुझे पता है मैंने ये पहले बात नहीं की। सो दे विल नेवर बी द चर्च, अगर चर्च उठा लिया गया। सेंट्स वो जरूर कहलाएंगे, जैन सेंट्स पहला सा, सेंट्स बाद से भी हो जाएंगे। 1,40,000 की मैं बात कर रहा हूँ, 12 सारे कबीलियां वो बाद उन्होंने अखा खोल जाएंगे यार ठीक मुनादी करते सन, सच्चे सन, वो चले गए, असी धोखे च रह गए हैं, हूँ असी उस भी मान लियाने हैं। किताब इधर ही होएगी, बुक्स उनके पास भी हैं, प्रोफेसीज उनके पास भी हैं, वो यसू पर ही मान ले आएंगे। ऑलरेडी दुनिया में मेजॉनिक ज्यूज़ हैं, उन्हें मेजॉनिक ज्यूज़ कहते हैं, वो मसीह पर ईमान लाते हैं, वो यसू मसीह को मानते हैं, लेकिन वो बाउंड है अपनी रसूमात में। जैसे आज चर्च में भी आपको पता कई रसूमात का शिकार है, और वो भी बाउंड है अपनी रसूमात के। सो उनकी पिक्चर उनको साफ नज़र आना शुरू हो जाएगी कि हम गलत हो गए इस मामले में, अब हम ईमान ले जाते हैं, तो वो मोहर नहीं लगवाएंगे, वो कहेंगे असी भूखे मर जाएंगे या असी वर्शिप नहीं करनी। मैं अभी थोड़ा सा सतह बैठा रहा हूँ, आगे चलो मेरे साथ, अभी हमने बड़ा इस पर बोलना है। मुकाशफा की 13वीं चैप्टर में चले जाओ। जब आप गूगल लिखोगे एक्लीसिया की डेफिनेशन या चर्च की, तो आपको पता चलेगा कोई यीशु मसीह के खून से धले हुए और रूह कुदस की मोहर लगे हुए, रास्तबाजी के लिबास से मुलब्बस, ये चर्च होता है। सो बाकी चर्च नहीं है। ओके, मुकाशफा 13वें बाब में आओ और इसको पढ़ना शुरू करो। हाँ, पहले से और समुंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ। अच्छा, और मैंने एक हैवान को समुंदर में से निकलते हुए देखा। मैंने समुंदर बताया था, पानी किसको जाहिर करते हैं? जब नीलम ने याद, फिर किसी ने नहीं याद। हाँ, शाबाश, मिसाल खुदा तेन बरकत दे। नीलम तो बाद मिसाल में मैंने उम्मीद है कि चर्च से नॉलेज रहेगा। आमीन। सो लोगों को जाहिर करता है पानी, कौमों को, और इसका हवाला मैं दे चुका हूँ आपको कि नहीं देता? चल इनू छड़ पहला हवाला पढ़ा देना। मुकाशफा 17वें बाब 17वें बाब दी 15वीं आयत। फिर उसने मुझसे कहा हाँ, कि जो पानी तूने देखे, हाँ, जिन पर कसबी बैठी है, हाँ, वो उम्मतें और गिरोह, वो उम्मतें और कौमें हाँ, और अहले जुबान है। सो सारी दुनिया के लोग जिहड़े ने वो की कहलाते ने, वो पानी है। और मुकाशफा 13वें बाब में जहाँ से वो शुरू होता है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से स्टोरी शुरू करा। ओके, 13वें में आ जाए वापस। और समुंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ। अच्छा, और मैंने एक हैवान को समुंदर में से निकलते सो ये बीस्ट जो है, ये एंटी क्राइस्ट है, कहाँ से निकल रहा है? लोगों में से। ओके, समुंदर से ना जाग खलो जाना, पता नहीं किड़े जो निकलना है भाई। आपको शायद ये टीवियों पे दिखाते भी हो वो निकलने। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, नेफिलिम्स आएंगे। मैंने पहले कभी ये बात नहीं की, लेकिन रेडी हूँ इसके लिए। नेफिलिम्स आएंगे, ऊंचते नहीं कोई पहाड़ा जिड्डे ऊंचे लम्बे, नो, म्यूटेंट होकर, चेंज होकर नेफिलिम्स आएंगे। म्यूटेशन में डिसेप्शन करनी है इस दौर में। इस दौर में खुलेआम नहीं उन्होंने ऑपरेशन करना, डिसेप्शन के लिए उन्हें म्यूटेट होकर आना पड़ेगा, उन्हें शक्लें बदलनी पड़ेंगी उन्हें, लेकिन नेफिलिम्स ऑपरेट करेंगे। ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, छुप नहीं सकेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर इंटरव्यू। सो दे आर हैं यहाँ पर, मैं आपको बताऊँ वो भी किंगडम ऑफ डार्कनेस में नेफिलिम्स हैं। नेफिलिम्स तो अल्लाह मेरी टीचिंग पर ही उन्होंने जाके सुन लेना। आई एम टेलिंग यू, अगर आप अच्छे स्टूडेंट है, कभी मेरा दिल करता मैं तुहानू पढ़ावां, पर वेले ही कोई नहीं तुहाडे चों। दुनिया के जो पुराने नक्शे हैं उनमें अंटार्कटिका नहीं था, एंड इट इज सपोज्ड, इट इज बिलीव्ड अंटार्कटिका की बर्फ की तहों के नीचे एवरीथिंग इज प्रिजर्व्ड, एवरीथिंग इज प्रिजर्व्ड। एंड सडनली वहाँ पर क्रैक्स आ रहे हैं, वो वॉल्स जो हैं बर्फ की वो हट रही हैं। थिंग्स विल कम आउट, आई एम टेलिंग यू, थिंग्स विल कम आउट। और आपको ये टीवियों पर नज़र आएगा दिखाते, लेकिन उधर ना ध्यान मारना कि इतों अंटार्कटिका दे बर्फ के थलों क्या सी पास नवीद ने इतों निकलने लगा, उन्हें कैमरा सेट किया। नहीं, ये लोगों में से आना है, जिस जस्ट द पीपल, नेशंस में से कोई निकलेगा। ओके, बीस्ट एंटी क्राइस्ट। ओके, मैं नेफिलिम्स की बात करूँ, वो वहाँ से निकल सकते हैं। ओके, उसके 10 सींग और 7 सर थे। अगर
फरात के दरिया के सूखने के बाद नीचे से 3 फरिश्ते निकल सकते हैं, आई एम टेलिंग यू, नेफिलिम्स भी निकलेंगे। ये मुकाशवा में लिखा हुआ है, दरिया फरात दे एफराटी रिवर दे सुकण तो बाद 3 फरिश्ते निकले, और हम इसकी बात पढ़ चुके हुए हैं। आई गारंटी यू दे आर देयर, वो आएंगे। ओके, फिर पढ़ी फिर। उसके 10 सींग और 7 सर थे। कितने? ओके, 7 सिर ते 10 सिंग। ओके, और उसके सींगों पर 10 ताज। सो ताज मीन ये 10 किंग्स हैं 7 नेशंस में से। अब ये यूरोपियन नेशन होगी, आई बिलीव सो, ये यूरोपियन नेशन होगी, और 7 कौमों में से 10 किंग्स निकलेंगे विद क्राउन्स। ओके, और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। ओके, और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी, लेपर्ड। ओके, और पांव रीछ के से, और मुंह बब्बर का सा। अब आपको डैनियल की विजन याद आनी चाहिए। डैनियल ने ये सारे अलग-अलग देखे थे। डैनियल ने जब विजन देखी थी, उसने बब्बर अलहदा, रीछ अलहदा, तेंदुआ अलहदा देखा था। ये क्या देखता है? उन सब को कंबाइंड में देखता है, यूनाइटेड फोर्स में देखता है। इट विल बी वन बीस्ट, लेकिन तीनों हुकूमतों का मिक्सचर। हम एनिमल्स को स्टडी कराए हैं कि वो एनिमल किस हुकूमत को रिप्रेजेंट करता था। सो सारी हुकूमतें, मैंने बोला सारे उसके मती होंगे, सारे दे थल्ले लगे होंगे कि यू आर द किंग ऑफ किंग्स, सानू लीड कर, तू अगे लगा है, दैट्स ओके फाइन परफेक्ट, सानू पीस चाहिए, लिया के दे सानू। ओके, और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार, सेटन ने, लूसीफर ने उसको क्या क्या दे दिया? अपनी कुदरत, अपना तख्त, पावर, अपना थ्रोन और पावर एंड अथॉरिटी। फर्स्ट टाइम, मैं पहले भी बोल चुका हूं हिस्ट्री में, ये फर्स्ट टाइम होगा कि किसी को लूसीफर अपना सब कुछ शेयर कर देगा। सारे लूसीफर की कमांड पर चले हैं, और ये लूसीफर उठकर सीट से इसको सीट दे देगा। इट्स अ डिफरेंट थिंग, ये अजीब चीज होगी, और पावरफुल शख्स होगा, ये स्पिरिचुअली एम्पावर्ड होगा। 21 दिन दे 40 दिन दे रोजे नूं कख नहीं कहणगे, क्योंकि जिहदे तख्त ते बैठा है वो 40 दिन तो बहुत पुराना है। आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? ओके ओके, जारी रख। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा। ओके, एक गया। ओके, मगर उसका जख्मकारी अच्छा हो गया, और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो बोली। इस एंटी क्राइस्ट के वूंड आएगा और ये डेथ एक्सपीरियंस में जाएगा। इस डेथ एक्सपीरियंस में, जब ये डेथ एक्सपीरियंस में होगा, इसको चोट लगी होगी, ये बिस्रे मरग पर होगा, इस दौरान फॉल्स प्रॉफिट उठेगा, सेटन उसे उठाएगा। और वेले नहीं बैठे रहने, हम टेलिंग यू कि पास्टर नवीद बीमार हो गया तो पास्टर आशर भी कहे जी मैं भी बीमार हो गया, कि मैं भी मेरे को भी नहीं मिनिस्ट्री होती। ऐसा नहीं होना। जे एंटी क्राइस्ट नूं ज़रबेकारी आएगी, इस दौरानिए जे वो अपनी एक नवी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। पोलिटिकल इन्फ्लुएंशियल पर्सन थोड़ी देर साइड से करके वो अपना स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंशियल पर्सन अगे लैणगे। आगे, और चूंकि उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, अच्छा, इसलिए उन्होंने अजदहा की प्रस्तिश की, हाँ, और उस हैवान की भी ये कहकर प्रस्तिश की कि इस हैवान की मानित कौन है, कौन उससे लड़ सकता है, और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए। ये लिटिल हॉर्न्स की भी डेफिनेशन थी, वो भी बड़े बोल बोलता था। ओके, दानियल की प्रोफेसी में जो छोटा सींग था वो भी बड़ा बोल बोलता था, खुदा की बाबत बुरी बात बोलता था, और ये सेम है। बीस्ट यहाँ पर उसने देखा, वहाँ पर वो उसे छोटा सींग देखता था, तो ये सेम है। ओके, उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का, जिन मैं जो सरमन देने में क्या ही छोटा मुंह बड़िया गला, सो इट विल बी अ छोटा मुंह बड़िया गला, किन्ने दिन? 42 महीने। ओके ओके, और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके। अच्छा सुने, ये दानियल दूसरे बाब और 7वें बाब में आपको मिल जाएंगी, जिनका मिक्सचर यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है। जाके घर में पढ़िएगा, मेरे पिछले लेक्चर्स देख लीजिएगा। डैनियल की दोनों विजन्स का अलग-अलग लेक्चर मौजूद है,
दूसरा बाब और 7वां बाब, वहाँ की मिक्सचर यहाँ पर है 13वें में। ओके, और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। सो किन से लड़ना उसने? मुकद्दसों। चर्च के साथ में। मैंने शुरू में बोला सेंट्स की स्टोरी अलग, चर्च की स्टोरी अलग है। आई विश कि आपको वो स्क्रिप्चर याद हो, थस्सलुनीकियों दूसरे बाब वाला। उन्हें क्या, वो दिन नहीं आएगा जब तक के एंज ना होवे। कौन सा दिन? यीशु के हमारे बुलाए जाने का, यीशु के पास हमारे जमा किए जाने का। वो दिन नहीं आएगा जब तक ये ना हो। वो दिन होने के बाद की ये स्टोरी है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। सेंट्स के साथ वार बाद की स्टोरी है। ओके, मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। और गालिब पता क्यों आ गया वो? क्योंकि होली स्पिरिट नहीं है, अदरवाइज वो गालिब नहीं आ सकता। आप सिर्फ मुकद्दस ही हैं, उनमें होली स्पिरिट कोई नहीं है। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆਣਗੇ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਨ, ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਉਹ ਸੱचे सन। भाई नहीं ਗੱਲ ना वो सेंट्स डिक्लेयर हो जाएंगे। आपको याद है शायद मैंने एक सरमन में अपनी एक विजन शेयर की थी आपसे, जब मैं हेवन में था। मुझे 4 अप्रोचेस खुदावन ने बताई थी। उन 4 अप्रोचेस में से आखिरी थी वो मेरा नाम लेंगे और निजात पाएंगे। उन्हें जीसस प्रीच करने वाला कोई नहीं होगा, उन्हें कुछ कहने वाला कोई नहीं, वो नाम ही लेंगे और क्या कर देंगे? डिलीवर्ड। ये वो कैटेगरी होगी एंड वाली, आखिरी। ओके। और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले जुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। साबित होते पूरी दुनिया दी जिन्ने भी मुल्क ने। ओके। और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताबे हयात में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे। जिसके कान हों वो सुने। सो ये ज़रबे कारी भी जो इसको लगनी है ना, ये भी एक्चुअली इसकी एक्टिंग होगी। एक्ट इसने करवाना है, इसने खुद से ये प्लान सारा करना है ताकि ये रिफ्लेक्ट कर सके, ड्रामा करके दिखा सके कि मैं भी मर के जी उठता हूँ। लोगों का बिलीव इसने सेट करवाना अपने ऊपर, मैं भी डेथ में से बाहर निकल सकता हूँ। और लोग इस पर फिर बिलीव करना शुरू करेंगे, ये लोग मानना शुरू करेंगे। डिसेप्शन पीक पर डिस्प्ले की जाएगी, ड्रामाटाइज करेगा ये उस सिनेरियो को यीशु मसीह की तरह। आगे चलो। जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा। तो रुक जाओ यहाँ पर। सो क्या किया इन्होंने? वर्शिप की है किसकी? ड्रैगन की। अगर आपको नबूकदनेस्सर की रोया याद है, याद तो कोई नहीं होनी, चलो फिर भी किसी को याद है तो बता दे। चलो उस रोया को भी छोड़ दो, इतना पिछों कागज ना परतो। किसी को याद है वो पैसेज जहां पर नबूकदनेस्सर ने बुत बनवाया, इमेज बनवाया और कहा कि इसकी क्या करनी है? चलो कटो। तीसरे बाब में होना है, उसकी 5वीं आयत। हाँ, तीसरे बाब से चलो पढ़ना शुरू करो। नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक सोने की मूरत बनवाई। ओके। जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी, और उसे दोरा के मैदान में सूबा बाबुल में नस्ब किया। तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाज़मों और हाकिमों और सरदारों और काजियों और खजांचियों और मुशीरों और मुफ्तियों और तमाम सूबों के मुनसबदारों को जमा करे ताकि वो उस मूरत की तकदीस पर हाजिर हों जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था। तब नाजिम और हाकिम और सरदार और काजी और खजांची और मुशीर और मुफ्ती और सूबों के तमाम मुनसबदार उस मूरत की तकदीस के लिए जिसे नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था जमा हुए। और वो उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर ने नस्ब किया था खड़े हुए। तब एक मुनाद ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ए लोगों, ए उम्मतों और ए मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों। ए लोगों, ए उम्मतों, ए मुख्तलिफ
मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों। ये सेम है, ये पिक्चर है एंटी क्राइस्ट के दौर की, जब वो सारी उम्मतों को, सारी किंग्स को, सारी कौमों को वर्शिप करवाता है अपनी। इट्स द सेम पिक्चर हेयर। ओके, तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि जिस वक्त कुरना, अन्ने और सितार, सुनो ध्यान से, इंग्लिश से लिखा हुआ है साउंड ऑफ द ट्रम्पेट। किसी को इंग्लिश वर्जन है थे? किसने खोला हुआ है? करना दी आवाज़ ते जो करना फूंकिया जाता है, वजदा है, तुहानू आवाज़ आती है, ट्रम्पेट वजदा है, तो की करना जे? हर तरह के साज की आवाज सुनो तो उस सोने की मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ये कौन सी आयत में हो अब आप? 5वीं। और इंग्लिश में वो दूसरे वर्जन में इसका ट्रम्पेट भी लिखा हुआ है। तो की करना है? की करना है? सजदा। की करना है? बोले तुसी की करोगे फिर? किदे बाद भला? कुछ बात समझ आ रही है? हा? अगर आपको याद हो, मैं इस पर टीच कर चुका हूं कि ट्रम्पेट पर आप उठा लिए जाएंगे। ये इवेंट सजदा करने का इस इमेज को ट्रम्पेट के बाद होगा। एट द साउंड ऑफ ट्रम्पेट तो आप गए, बाकी जेडे रह गए उन्होंने केड़ी ऑर्डर लागू हो गया? यू बो डाउन नाउ, वर्शिप हिम। याद है कि नहीं याद? मुकर्रर फरिश्ता के ललकार। और हाँ, ओके, इसको पढ़ो, आगे लिखो, जारी लिखो। और जो कोई गिरकर सजदा ना करे उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। उसी वक्त एंटीक्राइस्ट के दौर च आ जाओ। ओके, आगे होएगा की? ओके, इसलिए जिस वक्त सब लोगों ने करना और ने और सितार और रुबाब और बरबत और हर तरह के साज की आवाज सुनी तो सब लोगों और उम्मतों। इसको शॉर्ट कर ले, टाइम बचा। 19वीं आयत में चल। तब नबूकदनेस्सर कहर से भर गया और उसके चेहरे का रंग सदरक और मिसक और अब्दुन्नजू पर मुब्दल हुआ और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच मामूल से 7। अब आपको याद रहे कि उनमें जो झुक रहे होंगे उनमें से कुछ लोग नहीं झुकेंगे और उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा? किस में डालो? कितने गुना? कितना टाइम? अब क्या हुआ? चलें, उसके बाद क्या होता है? सेंट्स को, इनको आग में फेंका गया है। जो सेंट्स है, मैं बोल रहा हूं, चर्च को नहीं, इंक्रीज कर दिया गया। आगे पढ़। और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर पहलवानों को हुक्म किया कि सदरक और मिसक और अब्दुन्नजू को बांधकर आग की जलती भट्टी में डाल दें। तब ये मर्द अपने जेर जामों, कमीजों और उमामों समेत बांधे गए। अच्छा। और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। बस चूंकि बादशाह का हुक्म ताकीदी था और भट्टी की आंच नहायत तेज थी, इसलिए सदरक और मिसक और अब्दुन्नजू को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए। और ये 3 मर्द यानी सदरक और मिसक और अब्दुन्नजू बंधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठा और अराकाने दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया है। उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देख। Here comes back Jesus Christ with the second coming. Now you see the prophetic happening ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। Here comes with the second coming and he delivers ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ। इट्स द रूल नाउ। 1000 साल बादशाही शुरू हो जाएगी। इसके बाद पढ़, मजा आएगा तेन पढ़न का। सुनो। उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ। अच्छा। और उनको कुछ जरर नहीं पहुँचा और चौथे की सूरत इलाज़ादा की सी है। तब नबूकदनेस्सर ने आग की जलती भट्टी के दरवाजा पर आकर कहा, ऐ सदरक और मिसक और अब्दुन्नजू, खुदा ताला के बंदो,
बाहर निकलो और इधर आओ। बस सद्रक और मिसक और अब्देनजू आग से निकल आए। तब नाज़िमों और हाकिमों और सरदारों और बादशाह के मशीरों ने फ्राहम होकर उन शख्सों पर नजर की और देखा कि आग ने उनके बदनों पर कुछ तासीर ना की और उनके सर का एक बाल भी ना जलाया और उनकी पोशाक में मुतलिक फर्क ना आया और उनसे आग से जलने की बू भी ना आती थी। बस नबूकदनजर ने पुकार कर कहा कि सद्रक और मिसक और अब्देनजू का खुदा मुबारक हो, ओके। जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बदनों को निसार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत और बंदगी ना करें। ओके। इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि जो कौम या उम्मत या अहले लुगत सद्रक और मिसक और अब्देनजू के खुदा के हक में कोई नामुनासिब बात करे। Here comes the King of Kings, the only one kingdom. After the great tribulation, second coming, और second coming के बाद announcement क्या हो रही है? Everybody follow this God. You have to follow this one. इसका पीछा करना, अब इसकी सजदा करना है। हाफ ऑफ द सरमन में आया हूँ, अभी इसके पार्ट को अगले कंटिन्यू कर लेंगे हम मुकाशवा 13वें बाब में रहेंगे। मैं निशान पर बोलना चाहता हूँ अगले संडे, मार्क ऑफ द बीस्ट पर। ओके, हम निशान पर 666 पर बात करेंगे, मार्क ऑफ द बीस्ट। ओके, टाइम ओवर हो चुका। दिस इज़ द रीज़न कि मुझे यहाँ डिस्पर्स कर देना चाहिए आपको। और प्लीज़ ऑफरिंग्स आप बाहर करेंगे।